मुझे पता है जब घर पर रहने वाले लोग ही घर से दूर चले जाते हैं तो घर पर बड़ी सारी चीज़ें होते हुए भी घर घर नहीं महसूस होता है। लगता है कि पता नहीं क्या है, कोई अनजान जगह है। वाकई में घर को घर तो उसमें रहने वाले लोग बनाते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे जो तुम्हारे घर पे लगे कैलेंडर हैं, जो अभी पिछले साल में कहीं धूल खाते हुए लटक रहे हैं, घड़ी जिसकी सुई रुकी पड़ी है, बंद है, धूल जो पूरे कमरे में हर एक सतह पर लगे हुए हैं, ये ठीक नहीं है। इसे साफ करो। और एक बात कहूँ, सूर्य की किरणों को घर के अंदर प्रवेश करने दो। ज्यों ही सूर्य की किरणें तुम्हारे घर पर प्रवेश करेंगी, वैसे ही एक चमत्कार होगा। एक इतनी अद्भुत सुख की अनुभूति होगी तुम्हें, जो तुम्हें मैं बोलकर नहीं समझा सकता और ना तुम कभी बोलकर उसे बयां कर पाओगे। मगर सूर्य की किरणों को घर पे प्रवेश करने दो और साथ ही साथ छोटे छोटे पौधे लाकर रखो, उनकी सेवा करो। यकीन मानो, पौधों की सेवा करना ही अपने आप में किस्मती बना देगा तुम्हें। तुम सोचते हो ना, कभी कभी कहते भी हो कि बाबा, जैसे मेरे मित्रों के पास वैसे वाले पौधे हैं जो शुभ फल देकर जाते हैं, जो कुछ अच्छा करते हैं, मुझे भी वो चाहिए। चलो, मैं वो भी दिला दूंगा तुम्हें। एक बार को तुमने कहा है तो तुम्हें अभी नहीं मिल पा रहा है, फिर भी मैं दिला दूंगा, कहीं ना कहीं से, किसी दूसरे शहर से मंगवा कर दिला दूंगा। पर जो पौधों को रखकर तुम सेवा करोगे ना अपने घर पर, हाँ, वो भी तुम्हारी किस्मत को जागृत कर देंगे। सेवा तो करो, करके देखो। सड़क पर जो लोग भिक्षा मांगते हैं, उनसे प्रेम से बात करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। भले ही तुम कई बार पैसे नहीं देते, परंतु बात तो अच्छे से करते हो। क्या तुम्हें इस बात का अनुभव हुआ कि प्रेम की कमी है? प्रेम की इतनी कमी ने उन लोगों को बेहद कठोर बना दिया है, उन्हें बहुत अलग बना दिया है। ना तो उन्हें किसी सही गलत का पहचान है, ना ज्ञान है। बस एक ही लक्ष्य है कि पूरे दिन में इतना कमा लो कि ठीक ठाक से खा लो और जीवन व्यतीत हो जाए। उसके आगे उन्हें दुनिया समझ ही नहीं आती। प्रेम की ज़रूरत है। अगर तुम कुछ करना चाहते हो ना, तो सबको मेरे मंदिर का रास्ता बता दो, फिर आगे जो चमत्कार होना है वो मैं कर दूंगा। और प्रेम ही बरसाना, प्रेम बरसाते हुए बताना, सब तुम्हारी बात मानेंगे। ये लोग जो आज कठोर हो गए ना, सब नर्म हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। किसी की बीमारी सुनकर आम तौर पर तुम परेशान हो जाते हो, हिल जाते हो। पर अब ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है ना कि इसके पीछे मुख्य दो कारण। पहला तो ये कि जिस व्यक्ति की परेशानी तुम सुने हो, उसने तुम्हें इतना कष्ट पहुंचाया है, इतना कष्ट पहुंचाया है ना, कि तुम उसे अपने जीवन का हिस्सा ही नहीं मानते। और दूसरा जो बहुत बड़ा कारण है, वो ये कि तुमने इतनी भक्ति, इतनी पूजा कर ली है ना, कि तुम मन से ये मान लिए हो कि अगर अपना से अपना भी ना, अगर साथ ना हो तो भी जीवन आराम से निकल जाएगा। तुम परमात्मा के होने को एहसास करते हो हर पल हर क्षण। और जिसे उस परमात्मा के होने का एहसास होने लगे ना, जो उसमें रम जाता है, तो उसे फिर किसी बात का गम नहीं रहता। बात सिर्फ यही है, आयुष्मान भव, दीर्घायु भव।